11th क्लास। आज का हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम। हमने देखा फंडामेंटल राइट्स में पहला जो था दैट वाज राइट टू इक्वलिटी। अब है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम हैज बीन डिस्कस्ड from article 19 to 22, 19, 20, 21 and 22 of the Indian Constitution, which includes 6 freedoms under article 19, और फिर है आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी कन्विक्शन, फिर है आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड फिर है आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर है राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22। आर्टिकल 19 में 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स डिस्कस की गई हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, हथियारों के बगैर। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, किसी भी तरह की एसोसिएशन या यूनियन बनाने की इजाज़त है लेकिन फॉर पीसफुल पर्पसेस। इसी तरह फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, थ्रू आउट इंडिया फ्रीडम है फ्रीली मूव करने की। और फ्रीडम टू रिजाइड और सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, और इंडिया के किसी भी हिस्से में वहाँ रहने की, सेटल होने की फ्रीडम है। एंड फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस, कोई भी शोबा इख्तियार करना, ये ना भाई कोई भी शोबा इख्तियार करना, कोई भी बिजनेस, ट्रेड और कुछ भी कर सकने की इजाज़त है इंडिया में। लेकिन ये सारी जो फ्रीडम्स हैं इसके साथ एक्सेप्शन है। इसके साथ जिस तरह फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन स्टेट के खिलाफ इस्तेमाल करो या किसी ऐसे काम के लिए जो अनलॉफुल है या दूसरों को गालियां देने के लिए, उनको डिफेम करने के लिए, उसकी फ्रीडम नहीं है। लेकिन आजकल सब कुछ चलता है। क्यों? देखो आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी है, वो जिस तरह की उल्टी सीधे बातें मोदी को बोलता है और यहाँ से मोदी भी उसको बोलता है, तो जिसको हम दूसरी भाषा में एक संजीदा जुबान में ये कह सकते हैं कि ये एक दूसरे को गालियां देते हैं। ठीक है, अच्छा, डिफेम करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है कि आप जमा हो सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं पीसफुली और विदाउट आर्म्स, लेकिन प्रोवाइडेड दैट आपको गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पर कोई बैन ना हो। इसी तरह किसी भी एसोसिएशन और यूनियन को बना सकते हैं पीसफुल पर्पस के लिए। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, लेकिन जो एक्सेप्शन है कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, बॉर्डर एरियाज हैं या कुछ ऐसी जगह है तो वहाँ पर नहीं इजाज़त है। इसी तरह फ्रीडम टू रिजाइड और सेटल एनी पार्ट ऑफ इंडिया, तो इसमें आप बॉर्डर पर या कंटोनमेंट एरियाज पर या ट्राइबल एरियाज पर या प्रोटेक्टेड एरियाज पर खासकर, तो वहाँ जो ट्राइब्स रहते हैं तो वहाँ पर आप नहीं सेटल हो सकते हैं, या इस तरह और कुछ जगह हैं। और प्रोफेशन या यूनियन या बिजनेस, ऑक्यूपेशन या बिजनेस आप कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ भी कुछ मामूली सी एक्सेप्शन है। अच्छा, आर्टिकल 20 विच प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज्ड एज ऑफेंस। इसका ये मतलब है कि कोई भी बंदा, उसको कन्विक्ट नहीं किया जाएगा किसी भी जुर्म के बारे में, ऑफेंस के बारे में, जब तक उसने वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट ना किया हो। कि यानी अगर आज किसी बंदे ने कोई काम किया लेकिन उस काम के बारे में कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉ में कुछ ऐसी बात नहीं थी कि वो अनलॉफुल है, तो उसने आज ये काम किया, बाद में कुछ कानून बन गया कि भाई वो वाला काम जो था वो अनलॉफुल था, है ना, तो वो उसको साल के बाद, 6 महीने के बाद कहेंगे नहीं जी इसने वो काम पिछले साल ऐसा किया था
तो अब लॉ बन गया है, अब हम इसको पकड़कर बंद करेंगे। जैसे सपोज अब एक लॉ बन गया है ट्रिपल तलाक है। ट्रिपल तलाक का ये मसला है कि अगर गवर्नमेंट ने कानून बनाया कि एट वंस, कि अगर कोई एक दम फटाफट एक ही जगह में ये कहते कि मेरी बीवी को 3 तलाकें हैं, तो ये अब क्या है, ये एक जुर्म है। अच्छा, अब उसके लिए उसको सज़ा है, 3 महीने से लेकर 2 साल तक तकरीबन सज़ा है, जुर्माना है। लेकिन अब ये लॉ पिछले साल बना, या 2019-20 में बना, तो लेकिन उससे पहले अब अगर किसी ने 2018 में या उस लॉ बनने से पहले 1 महीना किसी बंदे ने अपनी बीवी को ट्रिपल तलाक दी थी, वो बीवी आज उसकी शिकायत करती है कि इसने 2018 में मुझे ट्रिपल तलाक दे दी थी, उसके बाद मेरा मुकदमा नहीं हुआ, तो अब ये लॉ बन गया है, तो अब इसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए और इसको सज़ा दी जाए। तो ये नहीं होगा। क्यों? जिस वक्त उसने ये ऑफेंस किया था, ये काम किया था, उस वक्त इस चीज़ के बारे में ये लॉ नहीं बना था कि इट इज़ अनलॉफुल। आ गई ना बात समझ में? अच्छा, आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, विच प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। कि किसी भी बंदे को उसकी ज़िंदगी से हाथ नहीं धोना पड़ेगा, या उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है वो ख़त्म नहीं की जाएगी, एक्सेप्ट, हाँ मगर एक ही सूरत में, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ। अगर उसने कोई जुर्म किया, फिर उस जुर्म के बारे में जो प्रोसीजर बना हुआ है, जो लॉ बना हुआ है, उसी लॉ के उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उसके पास क्या कि उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा, अदालती निज़ाम है उसके लिए। फिर जब उस पर ये चीज़ साबित आ जाएगी, फिर उसकी पर्सनल लिबर्टी और उसकी वो जो पर्सनल लाइफ है उसको क्या किया जा सकता है, उसको हाथ धोना पड़ सकता है। आर्टिकल 21 ए राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन 86 अमेंडमेंट एक्ट पास हुई थी 2002 में, उसकी ज़रिए से आर्टिकल 21 ए को आर्टिकल 21 के साथ रखा गया, ऐड किया गया, जिसके ज़रिए से ये कहा गया द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन of the age of 6 to 14 years in such a manner as the state may by law determine। कि ये क्या है, 86 अमेंडमेंट एक्ट के 2002 के ज़रिए से आर्टिकल 21 ए कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया और फंडामेंटल राइट्स में ऐड किया गया। ख़ास बात कि ये फंडामेंटल राइट्स में ऐड किया गया, जिसमें ये कहा गया कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देगी, इन सच ए मैनर एज द स्टेट में बाई लॉ डिटरमिन, कि स्टेट जिस तरह से उसके बारे में लॉ बनाएगी उसको दे देगी। और फिर है आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, विच प्रोवाइड्स दैट वेन एवर अ पर्सन हैज़ बीन डिटेन्ड he or she must be informed of the grounds of his arrest, allowed to consult a lawyer, and must be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours of such arrest। कि कोई भी बंदा जब उसको कोई डिटेन किया जाएगा, बंदा या बंदी डिटेन किया जाएगा, उसको पकड़ा जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, तो उसको मस्ट बी इन्फॉर्म्ड, उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपको हम क्यों बंद कर रहे हैं, आपको पुलिस क्यों अरेस्ट कर रही है, आपको फौज क्यों अरेस्ट कर रही है ना, उसको इन्फॉर्म करना है, उसको कहना है, उसको वजह बतानी है, ठीक है। और फिर उसके बाद 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। इसमें सिर्फ इतना फ़र्क है कि जो ट्रैवल टाइम है वो एक्सक्लूड किया जाता है, ठीक है। और उसको कंसल्ट अ लॉयर, अपना वकील करने की इजाज़त पूरी है, एंड मस्ट बी प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अंडर आर्टिकल 22 हैं। फिर है प्रोटेक्टिव डिटेंशन, अगर तो भी किसी बंदे को अरेस्ट किया जाए, किसी बंदे को अरेस्ट किया जाए, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा
3 महीने तक बंद किया जा सकता है, उसके ज़्यादा उसको बंद किए नहीं किया जा सकता है। अदरवाइज हाँ, अगर लॉ उसको कहेगा जब तक उसको रिमांड नहीं ली जाएगी, अदालत उसको उस चीज़ पर नहीं करेगी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक ही उसको क्या किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है राइट टू फ्रीडम।